कैसी तेरी माया प्रभु, कैसी तेरी माया है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने घर का बल्ब बिना होल्डर के लटका के बताओ, बिना मटके बिना पात्र के पानी को बाहर आकाश में ठहरा के बताओ। जहां से पानी आज गिरा बिहार की धरती पे, वो पानी ऊपर टैंकरों में थोड़ी भर रहा है, वो मायाधारी ने लीला कर रखी है। क्या मजाल है कि हवा में दौड़ता पानी एक बूंद गिर जाए उसकी इच्छा के बगैर, और ये पानी केवल हवा में ही टिका हुआ है। तुम हवा में रोक के बताओ पानी को। ऐसे परमात्मा से प्रेम नहीं होता तुम्हारा, मोहब्बत नहीं होती, और ये मच्छी फच्छी खाने वालों से प्यार कर लेते हो। इनके साथ में तो भागने को तैयार हो, भागलपुर छोड़ के पटना है, फिर भी न मिला सजना। जिसके साथ तुम भागम भूगम करते हो वो सजना नहीं रहता है, वो निकम्बा रहता है, निकम्बी रहती है। भागना क्यों? आप ही बताओ कौन भागता है? सच बताओ भागता कौन है? पुलिस को देख के कौन भागेगा? समझ गए, चोर। पुलिस भी तो आदमी है ना, वो भी तो तुम्हारे घर में पैदा होते हैं बच्चे जो पुलिस में लगते हैं, नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं। उनको देख के भागना क्यों? क्योंकि उनको देख के नहीं भाग रहे, हमारी दाढ़ी में तिनका। प्रॉब्लम हम में है, पुलिस में नहीं। कुत्ते को देख के बिल्ली क्यों भागती है बताओगे जरा? बिल्ली को ये लगता है कि ये मुझे खा जाएगा। अच्छा, बिल्ली के अंदर ये डर क्यों आता है? क्योंकि बिल्ली पापनी है, वो भी चूहे को खा जाती है, चूहा उसे देख के भागता है। एक दूसरे को यहां देख के डरते हैं। ऐसे संसार में प्यार कैसा, नकली लोगों से मोहब्बत कैसे? मैं ये नहीं कहता किसी से दुश्मनी करो, ईर्ष्या करो, घृणा करो, ना, यथार्थ व्यवहार करो संसार से, पर प्यार तो उसी से करो जिसने दिल दिया है तुमको। किसने दिया है दिल? बोलो ना। बिहार के लोग बुद्धिमान माने जाते हैं, तो बताओ ना दिल किसने दिया है तुमको? दिल, तुम्हारा दिल फेल हो जाता तब कहां से आता है दिल? कहीं से नहीं आता गुरुजी, लोग उठा के जला देते हैं अपने को। आएगा भी नहीं ना, क्योंकि धरती पर वो मिलता नहीं मार्केट में। तो इसीलिए क्या करना चाहिए फिर? ये दो टांग वाले जो लोग नर नारी हैं ना, इनसे यथार्थ व्यवहार करो। यथार्थ, जो जैसा हो उसके साथ वैसा बर्ताव करके उसे छोड़ दो, लीला खत्म। पर प्यार भगवान से करो। एक वैद्य जी थे, उनके पास में एक मरीज आया। मरीज कैसा? एक तो उसकी आंखों से कम दिखता था और दस्त और लग गए ऊपर से, बार बार जावे और आंखों से कम दिखता। तो वैद्य के पास गया। दिन में तो चल गया काम, रात में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बाथरूम मिलेगा नहीं, कहां जाएंगे टॉयलेट। तो वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने उसको औषधि दे दी। पर वैद्य जी के पास में क्या, वो जो कागज फाड़ना डायरी जो थी वो एक ही डायरी थी, उसमें से कागज फाड़ते हैं वैद्य जी और पुड़िया बनाते हैं। दूसरी भी दवा देनी है तो उसमें से फाड़ते हैं। पीले कलर का कागज था डायरी में, वैद्य जी ने पुड़िया बनाई दो, एक पुड़िया में आंख की दवा और एक में पेट की दवा। पर दोनों का कलर एक जैसा पुड़िया का। इसने जेब में धर ली पुड़िया, घर पे पहुंचा तो ये गड़बड़ हो गई, पुड़िया का भूल गया कि पेट की कौन और आंख की कौन। तो आंख वाली को खा गया और पेट वाली को लगा गया, तो और बीमार पड़ गया। अब तो सुबह आया वैद्य जी के पास में, लड़ मरा कि तुमने तो मैं और मार दिया, गलत दवा दे दी। वैद्य जी ने कहा दवा गलत नहीं दी, दिखाओ, पर्ची दिखाओ। तो उसने पर्ची दिखाई। वैद्य जी ने कहा ये गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है। अरे आंख की दवा इस पुड़िया में है और पेट की दवा इस पुड़िया में है, तुमने क्या किया कि आंख वाली को खा लिया और पेट वाली को लगा लिया, ये तुम्हारी गलती है भाई। तो भगवान हमसे कह रहे हैं मैंने तुमको दो पुड़िया दी हैं एक जैसी, एक बुद्धि और एक दिल। बुद्धि मैंने इसीलिए दी है कि संसार में लगाओ, और दिल इसलिए दिया है कि मुझ में लगाओ। पर जैसे ही तुम बाहर आए पेट से,
तुमने दिल संसार में लगा दिया और खोपड़ी मुझसे लगा दी, इसीलिए तुम मरते घूम रहे हो, हाय हाय करते घूम रहे हो। गुरुजी, हाँ जी, क्या हो गया? हमारा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के। हमने कहा किसने कर दिए टुकड़े टुकड़े दिल के? का जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था। कौन? बड़ा बेटा। मैंने इतना किया उसके लिए, पर उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो हमने कहा वैद्य की पुड़िया तुमने गड़बड़ कर दी, इसलिए वो टूटना ही था ससुरा। शीशे के बर्तन को बच्चों के हाथ में देंगे तो टूटेगा, वो रहने वाला नहीं है। ये दिल बच्चों के लिए नहीं है, तो क्या मार दे इनको, घोट दे इनका गला? ना, यथार्थ बच्चों के साथ यथार्थ प्रेम करो, दिल मत दो, नहीं तो लुट जाओगे। रोने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला ऐसा नहीं सोचा था, जैसा निकला। ऐसा थोड़ी सोच के अपन तरबूजा खरीदते हैं दुकान से। तरबूजा तो हम खरीदते हैं कि ये लाल निकलेगा, पर जब चाकू घुसड़ता है तो सफेद निकलता है। इसलिए महात्मा इंद्रदेव समझाने आए भागलपुरिया नगरी के लोगों। साउंड वाले को भी लग गया होगा कि महात्मा जो है सही माल की कदर करते हैं, टोकेंगे क्यों? हम तो सबको ही मोहब्बत कर रहे हैं। पर आप जानते हैं, भाड़े पर कार ली हो और धूप पड़ रही हो, 2 बज रहे हो दोपहर के, और जंगल में कार खराब हो जाए, सब दुखी हो जाते हैं। कार वाला और बैठने वाला, सबने पैसा खर्च किया है, फिर भी दुखी, क्योंकि बीच मार्ग में गाड़ी ने धोखा जो दिया। मशीन है, मनुष्य ने बनाई है, कभी भी धोखा दे सकती है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार धोखेबाज हो सकता है। कभी कभी तो राइफल में गोली फंस जाती है और राइफल होके भी आदमी खुद ही मर जाता है, दूसरा धड़ाम मार डालता है। धोखा। इसलिए लौट के आ जाइए प्रवचन में। उन 2 पुड़ियाओं को जरा ध्यान से फिर से सुन लो। एक पुड़िया का नाम है बुद्धि और दूसरी पुड़िया का नाम है दिल। दिल की पुड़िया कहां देनी है? भगवान को। और बुद्धि की पुड़िया किसको देनी है? औलाद को, पति को, पत्नी को, चाची को, मौसी को, फूफा जी को, बुआ जी को। रिश्तेदार जब तुम्हारे घर में आए ना, तो होठों से खाली नकली हंस के दिखाओ, जिससे इनको लगे कि नहीं हमसे खुश हैं ये लोग। अंदर अंदर तो तुम सब जानते ही हैं क्या क्या चलता है तुम्हारे पेट में। होठों से हंस लो और जल्दी से गर्म पानी काला करके थोड़ा सा दूध डाल के 1 चम्मच शक्कर डाल के होठ जला दो, उनके कप दे दो, चाय भर के लो, पियो। मेहमान कहेंगे बहुत बढ़िया रिश्तेदार मिले, देखो कितनी जल्दी चाय पानी करवाया। अंदर का थोड़ी पहचानते हैं वो। तो बाहर का जो दिखावा है वो संसार के लिए है और अंदर की हकीकत भगवान के लिए है। इसलिए कभी हकीकत से गद्दारी मत करो। बाहर के दिखावे बदलते रहते हैं, कहीं बरसात, कहीं धूप, कहीं छाया। ये बाहर का है ना संसार, इसलिए दिखता है धूप छाया। पर सूरज कहीं जाता नहीं है, सूरज हमेशा रहता है, पर बादल ढक लेते ही तो छाया हो जाती है। अच्छा बोलो, आप ही उत्तर देना ज्ञानी लोग। रात में आंखें बदल जाती हैं क्या? आंखें तो यही रहती है, पर रात में दिखता क्यों नहीं? फिर जो दिन में दिखता वो रात में क्यों नहीं दिखता? आंखें तो है। सूरज चला जाता है धरती से दूसरी तरफ। आज पहली बार सुनोगे सूर्य भगवान भी आधी धरती पर ही रोशनी करते हैं। आधे समय में आधी धरती पर अंधेरा रहता है। स्वयं सूर्य भी पूरी धरती को रोशन नहीं कर पा रहे, तो तुम काहे को हाय हाय कर रहे हो? ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, खुद को बीमार कर लिया। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें खाली उत्सव करो। उत्सव, उत्सव क्या है? आनंद प्रकट करो। उत्सव, उत माने प्रकट होना।
आनंद प्रकट करो लाइफ में, अपने जीवन में खुशियां प्रकट करो। तुम मातम प्रकट कर रहे हो, मातम। जो पैदा हो जाता है ना, वो आनंद थोड़ी देर देता है, पूरी जिंदगी मातम देता है, पूरी जिंदगी। बच्चा पैदा होता है, बड़ी खुशी होती है घर में, और वही बच्चा पैदा होके 2 दिन बाद मर जाए, महीनों तक दुख, महीनों तक। खुशी 1 दिन की और दुख महीनों का। आप बताइए ना, बच्चा पैदा होने पर कितनी देर पेड़ा बांटते हैं आप? कितने महीने तक बांटते हैं लड्डू? बताओ जरा। कितनी देर ढोल बजवाते हो? कितनी बहुत देर बधाई गब्बाते हो? 1 दिन, और मरने पर आंसू महीनों तक। यही मातम है। 1 दिन की खुशी, जीवन भर का मातम। ये संसार है। इसलिए बंधुओं, दिल उसी को दीजिए जिसने दिल बनाया। जो भाड़े पर लेकर दिल घूम रहे हैं, इन भाड़े के टट्टुओं को दिल मत दो, इनको बुद्धि से समझो। संसार में बुद्धि का यूज करो, दिल का यूज करो। दिलदार के पास जो फ्री में श्वास देता है। हरी सब्जी पालक की खा जाओ, लाल खून, ऐसा भगवान है। पनीर सफेद रंग का, पालक हरा, और दोनों को मिला के खाओ, खून लाल। ये कौन लीला कर रहा है ऐसे? परमात्मा। ऐसी बॉडी बनाई है तुम्हारी। देखो कैसे काले काले बाल है महाराज के। मैं काला कुछ भी नहीं खाता। आप भी नहीं खा सकते काला। तो रोटी जल जाए, काली हो जाए तो कौन खाते? सब्जी काली हो जाए कौन खाता? पर बाल तो काले अच्छे लगते हैं ना। पर इन बाल इनको अच्छा रखने के लिए भगवान ने कहा सत्व सर्वेताम पुण्य, अच्छा व्यवहार करो। परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसकी देखभाल अच्छी करो, उसमें अर्रा भर्रा मत डालो। बोलो, पेट्रोल की मोटरसाइकिल में अगर पीने का खाने का तेल डाल दिया जाए टंकी में, सरसों का तेल, पेट्रोल से महंगा है सरसों का तेल। आप कभी डाल के देख लेना, टंकी में सरसों का तेल डालना का महंगा चल रहा है, 200 रुपए लीटर आ रहा है। मोटरसाइकिल ज्यादा दौड़ेगी, डाल के देखना, स्टार्ट भी ना हो सुसरी। तेल से भी महंगा घी है भैंस का, 700 रुपए लीटर। डाल के देखो जरा मोटरसाइकिल में। गैया का और महंगा, 1500 रुपए लीटर, ओरिजिनल वाला। डाल के देखो, जाम कर देगा इंजन को। जैसे मोटरसाइकिल बनाने वाले कंपनी ने उसे चलाने के लिए जो लिक्विड बनाया है कंपनी ने, वही डालोगे तो चलेगी, दूसरा डाल दिया तो गड़बड़ करेगी। ऐसे ही परमात्मा ने मानव रूपी ये गाड़ी बनाई है। इसमें दाल चावल और दूध पड़ना चाहिए, अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये जाम हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। जाम नहीं होना तो गाड़ी का ध्यान रखो ना, आहार का। एक बार किसी ने कार की पेट्रोल की टंकी में 1 चम्मच चीनी डाल दी कि डीजल मीठा हो जाएगा तो गाड़ी मीठी हो जाएगी। 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी कितनी होती है? 10 ग्राम, 20 ग्राम। इंजन को उसने सीज कर दिया, इंजन चुपका दिया उसने, 1 चम्मच चीनी नहीं। ये सब मुझे अनुभव है इसलिए बता रहा हूं। आप कहेंगे महाराज हम तो आदत है नहीं, हम तो कभी कभार। अरे मैं कह रहा हूं 1 चम्मच चीनी ने शक्कर ने जाम कर दिया इंजन को। तुम कभी कभार होली दिवाली शौक मौज में भी कभी कभी ले लेते हो, दे लेते हो, तो वो सब जाम करने वाली बातें। बुराई बुराई होती है। अरे महाराज क्या होता है, साल में 1 आध बार दोस्तों के साथ बैठ के ले ली तो क्या होता है महाराज? हमने कहा कुछ ना होता। जैसे साल में 1 बार तुम दोस्तों के प्यार में आकर ले लेते हो, ऐसे ही 1 बार मेरे कहने से चूहे मारने की भी लेके दिखाओ। कांच के गिलास में 1 दिन जो ले ली वो तो काफी होती है, प्याला पैक। चूहे मारने की दवा चुटकी भर लेके बताओ, फिर नानी याद ना आ जाए तो मुझे कहना। चूहे मारने की दवा 1 दिन 1 बार खाने से ऐसी तैसी कर सकती है, तो कोई भी बुरी चीज जीवन की ऐसी तैसी कर सकती है।